नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं वो नई भर्तियों की बात कर रहे हैं और उनके अंदर जो शिक्षक भर्तियां हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी जो अगले 15 दिन है, ये बेरोजगार साथियों के लिए या जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए और इस सरकार के लिए काफी बड़े दिन रहेंगे दोस्तों। क्यों रहेंगे और कौन कौन सी भर्तियां इन 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की रणनीति को लेकर यह कंप्लीट वीडियो आपके सामने रहेगा, जिसके अंदर जो मुख्य शिक्षक भर्तियां हैं जिनका आप सभी साथी इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी साथी जुड़ा है वो एक बार इस वीडियो को देखें और जो आगे की रणनीति है उसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। 4 भर्तियां मुख्य रूप से हैं। उन भर्तियों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें हमारी सबसे पहले आएगी फर्स्ट ग्रेड, नंबर 2 पे आएगी सेकंड ग्रेड, नंबर 3 पे आएगी हमारी रीट, और रीट के अंदर दोनों की दोनों है, चाहे पात्रता की हम बात कर लें या मेन एग्जाम की बात करें, मेंस की बात करें। और सबसे ज्यादा साथी जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो है संस्कृत डिपार्टमेंट की। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो 3rd ग्रेड भर्ती आने वाली है उसकी दोस्तों, इन सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में दोस्तों। जब आपने कुछ दिन पहले कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के 3000 पद थे, तो आप बहुत निराश हुए थे। उन पर भी बात कर लेता हूं पहले कि जब भर्ती आएगी तो बजट घोषणा और जो शिक्षा विभाग है उसकी घोषणा दोनों को मिलाकर आती है। और ये नहीं है कि 1000-2000 पद ऊपर आएगी, लगभग ये मानकर चलिए कि 4 से 5000 पद इसके अंदर मिनिमम रहने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, इन दोनों की जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी 15 दिनों के अंदर आपको विज्ञप्ति मिलने वाली है, क्योंकि जिस भी भर्ती को वित्त विभाग से स्वीकृति है मिलती है, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन, उसकी विज्ञप्ति आती है 15 दिनों में, समझिए। क्योंकि सरकार, यह वो मौका है जिस पर जो बेरोजगार साथी है उनको अपनी ओर करना चाहेगी, इसलिए सरकार के पास ये 15 दिन बचे हैं आचार संहिता से। और आचार संहिता से पहले जो भर्तियां निकालेगी वो भर्तियां होनी है एक ना एक दिन। इस साल एग्जाम ना हो, अगले साल तो उनका एग्जाम होगा। इसलिए सरकार ये चाहेगी कि चलो हम भर्तियां निकाल देते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम करवा देंगे। अगर नहीं सरकार हमारी बनती है तो अगली सरकार जो नहीं बनेगी वो अपने आप जाने, वो अपना काम करेगी। इस वजह से नई भर्तियां हैं वो आएगी, और उनके अंदर सबसे बड़ी भर्तियां हैं वो है आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्तियां। चाहे रीट या संस्कृत विभाग ना आए, लेकिन इन दोनों भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन, जो विज्ञप्ति है वो अगले 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, पहले हम रणनीति की बात कर लेते हैं। अगले जो भर्तियां हैं उनकी रणनीति हमारी क्या रहेगी। अब रणनीति का मतलब क्या है? रणनीति का मतलब यह है कि पढ़ें क्या, पढ़ें क्या। देखिए, एक तो पूरा का पूरा राजस्थान बदल गया है, तो राजस्थान जीके पढ़े। दूसरी बात, जो भी साथी साथ जुड़ा है उसको बेहतरीन जानकारी दे देता हूं। वर्तमान में जो भी गाइड आ रही है, चाहे जिला दर्शन आए चाहे अन्य आए, किसी पर विश्वास ना करें। कारण क्या है? क्योंकि जब तक ओरिजिनल आंकड़ा नहीं आता है, जब तक सरकार आंकड़े जारी नहीं करती है, तब तक जो भी आ रही है ना, वो खुद का प्रचार, खुद की बिक्री, खुद को किताबों को बेचने के लिए ही आ रही है। उनके अंदर आप फैक्ट टू फैक्ट नहीं चल सकते। बहुत सारी किताबें आई नए राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग, मैंने भी पढ़ी है उनमें से बहुत सारी, लेकिन गलतियां हजारों हैं और उन गलतियों का समाधान करने में फिर आपको समय लगेगा। इसलिए राजस्थान जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुद बैठिए, खुद फैक्ट टू फैक्ट पढ़िए,
अपने आप तैयार होगा। हमारे पास तहसीलें हैं, हमारे पास जिले हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन सी तहसील में कौन सी जगह है उसके अकॉर्डिंग आप खुद जो जीके उसको तैयार कर सकते हैं। और बाकी अगर आप फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो एक एक जिले को उठाकर, एक एक तहसील को उठाकर हम जिला दर्शन की क्लास चला रहे हैं, जिसमें वही जानकारी दे रहे हैं जो उस जिले में हो, जो संशय वाली है उस जानकारी को भी रोक रहे हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐप पर नोट्स उपलब्ध है, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। रणनीति के अंदर बात कर रहे हैं तो वो हम बात कर रहे हैं कि हम किस भर्ती की तैयारी करें वर्तमान में। तो देखिए यहां पर यह चीज समझने की बात है, जिन साथियों के पास बीएड है और बीएड के साथ उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी है, वो साथी वर्तमान के अंदर थर्ड ग्रेड या संस्कृत शिक्षा विभाग के दौड़ में ना जाए। वो सभी साथी सबसे पहले अगर आपके पास पीजी है तो फर्स्ट ग्रेड में लग जाओ, अगर पीजी नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड में लग जाओ। इन भर्तियों की आप तैयारी करो दोस्तों, समझ गए। जिन साथियों ने बीएड पीजी है, ईएमआरएस या केवीएस की जो भर्तियां आई थी उनके अंदर अगर फॉर्म लगाए हैं तो वो भर्तियां भी समय पर होगी और उनमें कोई आचार संहिता नहीं लग रही है, तो आप जो बीएड और पीजी वाले हैं या केवीएस के अंदर जा सकते हैं। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि जो बीएड इस बार की है, जिन्होंने इस बार बीएड की है वो जाइए रीट पात्रता के अंदर। रीट पात्रता सबसे पहले वो लेनी है और इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड के अंदर लग जाइए दोस्तों, समझ गए। अब दूसरा यहां पर आता है सिर्फ बीएड वाले, जो बीएड वाले जो इस बार सेकंड ईयर के अंदर है या जिनकी पास हो चुकी है, उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। जिनकी पास हो चुकी है, जिन्होंने पास कर लिए, वो सीधे उनको जाना है सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता। और जो सेकंड ईयर के अंदर है उनको कहां जाना है, रीट पात्रता के अंदर, समझ गए आप। और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो तो पहला फोकस उनका होना चाहिए, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होना चाहिए दोस्तों। अब यहां पर बचता है बीएसटीसी जिनके अंदर सेकंड ईयर वाले हैं और जिनके अंदर पास वाले हैं। जिनके अंदर जिसको पात्रता मिली हुई है वो तो पात्रता में जाना ही नहीं है, वो तो अपनी तैयारी में लगे रहो नई भर्ती के। लेकिन जो साथी सेकंड ईयर में है वो आज से ही पात्रता की तैयारी में लग जाओ। और पात्रता की क्लासें हम चला रहे नीचे, आपको वीडियोज के अंदर प्रतिदिन पात्रता की क्लासें मिल जाएगी। और जो पास आउट है और जिनके पास पात्रता है वो तैयारी करो, और जिनके पात्रता पास नहीं है वो पात्रता की तैयारी में लग जाओ। ये आगे का मौका, क्यों? क्योंकि आगे आपको जो समय मिलने वाला है वो बड़ा समय मिलने वाला है तैयारी के लिए। उस तैयारी का आपको संपूर्ण फायदा उठाकर ही आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए। अगले 15 दिन यानी कि अक्टूबर की जब मैं बात करता हूं, अक्टूबर 2023 राजस्थान के अंदर चुनाव होने दिसंबर में, तो यहां पर क्या लगेगी, आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या है कि आचार संहिता लग गई, अब क्या होगा, तो आचार संहिता लगने के बाद नया काम नहीं होता है, नया काम नहीं होगा। नया काम नहीं होगा मतलब कहने का मतलब नहीं समझे आप, नया काम यानी नई भर्ती नहीं आएगी, नई वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये जो 15 आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारे 16 है जो दिसंबर है, 16 सितंबर है, 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर या 5 अक्टूबर के मध्य ये 15 से 20 दिन है, इनके अंदर कोई विज्ञप्ति, कोई वित्त विभाग से स्वीकृति सरकार ले लेती है तो वो भर्तियां आ जाएगी और उनकी आगे प्रोसेस चलती रहेगी। इस वजह से अब देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, ये दोनों भर्तियां आपकी आएगी। ये तो दोनों भर्तियां लगभग देखिए 99% चांस है कि इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा रीट पात्रता है ना, इसका भी 99% चांस है कि इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, रीट पात्रता का। मेंस के पदों की घोषणा होगी, क्या होगी, पदों की घोषणा। मेंस के पदों की घोषणा होगी। अब बचती है आपकी सिर्फ और सिर्फ संस्कृत विभाग। चलिए संस्कृत विभाग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं संस्कृत विभाग
के अंदर जाता हूं और संस्कृत विभाग के थर्ड ग्रेड भर्ती है उसकी बात करता हूं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो अभी तक जो बात आ रही है वो आ रही है कि वित्त विभाग से सिर्फ लेवल प्रथम को ही, लेवल प्रथम है उसको ही वित्त विभाग से मंजूरी मिली है, सेकंड लेवल को कोई मंजूरी नहीं मिली है। और ना ही ऐसी कोई सूचना वर्तमान में आ रही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग है उसकी भर्ती या उसकी विज्ञप्ति अगले कुछ दिनों में आएगी। हाँ, आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, लेकिन जानकारी अभी तक कोई नहीं आई है। 99% चांस ऐसे लग रहे हैं मित्रों, 1% की मैं बात नहीं कर रहा, कि 99% चांस ये है कि ये भर्ती हमें इन अगले 15 से 20 दिनों में मुश्किल देखने को मिलेगी। बड़ी भर्ती है, सभी इंतजार भी आप सभी साथी कर रहे हो कि ये भर्ती आए, हम इसकी तैयारी करें, लेकिन कर क्या सकते हैं। सरकार ने पिछले जब से हमारी रीट एग्जाम हुआ उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती हमारे सामने नहीं है। एक कॉलेज लेक्चरार भर्ती आई हुई है, उसको अलावा तो कॉलेज लेक्चरार में तो बहुत अधिक मेहनत वाले जा रहे हैं। जो बाकी बीएड दारी है, जो बीएसटीसी दारी है, उनके पास कोई मौका नहीं है और अंतिम जो समय होता है उस समय बड़ी भर्तियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं शायद इस बार भी हमें बड़ी भर्तियों का मौका ये सरकार देकर जाएगी दोस्तों। बाकी यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपने बीएड की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीएसटीसी की है, या बीएड बीएसटीसी फाइनल ईयर में हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इंतजार और रणनीति जो ये वीडियो में लेकर आया हूं वो आपके लिए लेकर आया हूं कि जो साथी बीएड दारी, पोस्ट ग्रेजुएशन दारी है, वो अपनी तैयारी को जारी रखे बड़ी भर्ती और एन मौके पर, क्योंकि जैसे ही चुनाव होंगे, एक चीज ये भी समझने वाली है, चुनाव होंगे आपके दिसंबर में, दिसंबर के बाद अगली मई 2024, मई, ये तो 2023 है, मई 2024 या जून 2024 वहां पर लोकसभा चुनाव है, वहां पर लोकसभा के चुनाव है। तो ये जो बीच का समय है ना, ये समय, इस समय में आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी। आज नहीं मिलती है ना, तो इस समय में जो नई सरकार बनेगी वो बेरोजगार साथियों को अपनी ओर करेगी, चाहे ये बने या नहीं बने, तो उस समय आपको नई भर्तियां जरूर मिलेगी। बजट भी आएगा और बजट के अलावा भी नई भर्तियां हैं जो पहले बजट में घोषणा हुई है 1 लाख पदों की, वो भी वहां पर आने वाली है दोस्तों। तो एक एक भर्ती है वो आएगी, लेकिन जो साथी वर्तमान के अंदर तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो तैयारी में लग जाइए। राजस्थान जीके हर जगह आपका 40% पार्ट बनाकर चलता है, तो इस राजस्थान जीके को जीरो से हीरो की तरफ पढ़ते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ये ना हो जो गाइडें चल रही है, नई गाइडें आई है, उन पे विश्वास ना करें, क्योंकि मैंने गलतियां देखी है इसीलिए आपको बोल रहा हूं। बाकी अगर आपको विश्वास है उन पर तो आप पढ़ सकते हो, अच्छी गाइडें हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ कल सुबह।